ये है फिजियोलॉजी यूनिट 7th बीएससी नर्सिंग का फुल चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे। इसमें एक शॉर्ट में ही सब देख लेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में है क्या। द डाइजेस्टिव सिस्टम्स प्राइमरी फंक्शन इज टू ब्रेक डाउन इंजेस्टेड फूड। इंजेस्टेड मतलब जो हमने खाया है फूड, उसे ब्रेक डाउन करना है, तोड़ना है। एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट एंड एलिमिनेट वेस्ट। तो फूड हमने जो खाया है उसे चबाना है, जो न्यूट्रिएंट उससे निकालने हैं, एब्जॉर्ब करने हैं, और जो वेस्ट है उसे एलिमिनेट करना है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का यही काम है कि हम जो भी फूड खा रहे हैं उसे न्यूट्रिएंट ले लो और वेस्ट एलिमिनेट कर दो। डाइजेस्टिव ऑर्गन कौन कौन से हैं? माउथ में डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। स्टार्च का डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो जाता है। स्टार्च है कार्बोहाइड्रेट। माउथ, फिर उसके बाद ईसोफेगस, उसके बाद स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम एंड एनस। ये सारे पार्ट हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन, ये बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। माउथ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, माउथ में ही एंट्री होती है फूड की। टीथ ब्रेक डाउन करते हैं फूड को इनटू स्मॉल पीसेस। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट इन द माउथ। कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च का डाइजेशन हो जाता है। स्टार्ट कहाँ से? माउथ में, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा। सलाइवा में एंजाइम है स्लेवरी एमाइलेज, वो एक्ट करता है स्टार्च के ऊपर से तोड़ता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ स्लेवरी एमाइलेज एंजाइम। तो माउथ में कौन सा एंजाइम? स्लेवरी एमाइलेज। द टंग पुश करती है फूड को टुवर्ड द फेरिंग्स फॉर स्वेलिंग, मतलब अब फूड माउथ से बाहर, माउथ से जाएगा आगे। माउथ से कहाँ जाएगा? ईसोफेगस में। ईसोफेगस माउथ और स्टमक को कनेक्ट करता है। ईसोफेगस वो एक पाइप है जो मुंह से लेके पेट तक है, इसे कनेक्ट कनेक्ट करता है माउथ को और स्टमक को। तो ईसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब है विच कनेक्ट फेरिंग्स टू स्टमक। और ये पूछा गया है पेरिस्टेल्सिस है क्या? पेरिस्टेल्सिस एक वेव लाइक मूवमेंट है बाय विच फूड मूव्ड इनटू ईसोफेगस। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ईसोफेगस में कौन सा मूवमेंट होता है? पेरिस्टेल्सिस। पेरिस्टेल्सिस के थ्रू ही फूड आगे बढ़ता है। ईसोफेगस एक पाइप है ना, तो उससे फूड आगे कैसे बढ़ेगा? ईसोफेगस में फूड आगे बढ़ता है थ्रू पेरिस्टेल्सिस। पेरिस्टेल्सिस एक वेव लाइक मूवमेंट है जिसके थ्रू फूड आगे बढ़ता है। अब उसके बाद इसोफेगस के बाद आएगा स्टमक। स्टमक होल्ड करता है फूड को अंटिल इट कैन बी एम्प्टीड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक में फूड डाइजेस्ट होता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। इन स्टमक फूड इज मिक्सड विद गैस्ट्रिक जूस। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होते हैं। गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम है, वो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। तो फूड यहाँ पर मिलता है किससे? गैस्ट्रिक जूस से। गैस्ट्रिक जूस में इंक्लूड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन विच ब्रेक डाउन प्रोटीन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है स्टमक में, खुद सीक्रेट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। देखो HCl बाहर से नहीं ले सकते, एसिडिक है, हाईली एसिडिक है। तो HCl जो है वो स्टमक में ही सीक्रेट हो रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट कर रही हैं। तो HCl सीक्रेट हो रहा है क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है स्टमक का वो बना रहा है एसिडिक, और स्मॉल इंटेस्टाइन में एटमॉस्फेयर है बेसिक। तो कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो एसिडिक इन्वायरमेंट में ही एक्टिव फॉर्म में होंगे, और एक्टिव होंगे तभी वो काम करेंगे। तो गैस्ट्रिक जूस में HCl है और पेप्सिन ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को। स्मॉल इंटेस्टाइन में मेजर जो डाइजेशन है वो होता है सभी चीज़ों का, उसके बाद फूड ऑब्जर्व हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, जो कि पैनक्रियाज और बाइल से यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन से एंजाइम आते हैं। न्यूट्रिएंट और एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो न्यूट्रिएंट है फिर वो आ जाते हैं ब्लड में, वो एब्जॉर्व कर ले जाते हैं। उसके बाद जो भी बचता है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, वहाँ से वाटर, मिनरल, विटामिन ये एब्जॉर्व कर ले जाते हैं ब्लड में। उसके बाद कुछ काम की चीज़ बचती नहीं है, तो रेक्टम और एनएच के थ्रू जो वेस्ट है वो बाहर कर दिया जाता है। डाइजेशन इन माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। माउथ में चीविंग होती है, ब्रेक डाउन होता है फूड का इनटू स्मॉल पीसेस। और जो माउथ में म्यूकस सीक्रेट होता है वो फूड को करता है ल्यूब्रिकेट। और माउथ में है सलाइवा, सलाइवा में है एंजाइम स्लेवरी एमाइलेज। तो सलाइवा में है स्लेवरी एमाइलेज एंजाइम जो स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है, स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में। स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में कौन? स्लेवरी एमाइलेज। तो माउथ में जो फूड है वो उसमें सलाइवा मिक्स हो चुका है, स्लेवरी एमाइलेज ने स्टार्च के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, स्टार्च को डाइजेस्ट कर दिया माल्टोज में। माल्टोज डाइसेक्राइड है, स्टार्च पॉलीसेक्राइड है। और जो फूड है, जो माउथ में जो फूड है अब वो सॉफ्ट हो चुका है, उसे कहते हैं बोलस।
तो फूड जो माउथ में है हम उसे चबा चुके हैं, इसमें सलाइवा मिक्स हो चुका है, तो उसे कहते हैं बोलस। उसके बाद फूड ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाएगा, स्टमक में डाइजेस्ट होगा, क्योंकि ईसोफेगस में तो कुछ है ही नहीं। ईसोफेगस तो एक पाइप है जो फूड को माउथ से लेके स्टमक तक ट्रांसफ़र करता है। स्टमक में ही डाइजेशन होगा। स्टमक में है मस्कुलर वॉल्स जो है वो फूड को चर्न करते चबाती हैं। म्यूकस सिक्रेट होता है। म्यूकस प्रोटेक्ट करता है स्टमक लाइनिंग को, क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी सिक्रेट हो रहा है, तो म्यूकस भी सिक्रेट होगा, HCl भी सिक्रेट होगा। HCl रिक्वायर्ड है टू किल माइक्रोब्स एंड एक्टिवेट एंजाइम। एंजाइम्स जो इनएक्टिव फॉर्म है उन्हें एक्टिव करने के लिए एसिडिक इन्वायरमेंट HCl देता है, ठीक है। और HCl से जो लाइनिंग है इंटेस्टाइन की, उसे लाइनिंग है जो स्टमक वॉल है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर म्यूकस सिक्रेट होता है। अब पेप्सिन जो एंजाइम है वो एक्ट करेगा प्रोटीन के ऊपर, उसे तोड़ेगा पेप्टोन में। फूड टर्न इनटू सेमी लिक्विड मिक्सचर। अगर माउथ में है, चबा चुके, सब कुछ हो चुका, उसे कहेंगे बोलस। फूड जब स्टमक में है, सारे काम उसके ऊपर हो चुके, उसे कहेंगे काइम। तो फूड जो स्टमक में उसे कहेंगे काइम, माउथ में उसे कहेंगे बोलस। अब फूड गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। इट इज़ द मेन साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जो भी चीज़ें बची कुची रह गई हैं वो डाइजेस्ट हो जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो न्यूट्रिएंट है उनका एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा। बाइल, लीवर उसे सिक्रेट करता है बाइल को, और वो से स्टोर करता है गाल ब्लैडर में। बाइल का इंपॉर्टेंट रोल है फैट के डाइजेशन में। पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियास से सिक्रेट हो रहा है, उसमें अमाइलेज एंजाइम है। अमाइलेज कंटिन्यू करता है स्टार्च के डाइजेशन को। लाइपेज एंजाइम है, वो ब्रेक करता है फैट को इंटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ट्रिप्सिन एंजाइम है, वो जो प्रोटीन है उन्हें तोड़ता है पेप्टाइड्स में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो कुछ बचा कुछ रहेगा उसे डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। मतलब मेजर जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में सब कुछ हो जाता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन इंटेस्टाइनल जूस, जिसमें क्या क्या है, माल्टेज, ASE जिसमें लगा वो एंजाइम है। तो माल्टेज एंजाइम किसके ऊपर एक्ट करेगा, माल्टोज के ऊपर। लैक्टेज, ये लैक्टोज के ऊपर काम करेगा। पेप्टाइडेज, तो ये सारे एंजाइम वहाँ पर सिक्रेट हो रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इंटेस्टाइनल जो सिक्रेट हो रहा है उसमें ये एंजाइम सिक्रेट हो रहे हैं, और जो डाइजेशन है उसे कंप्लीट करने में हेल्प कर रहे हैं। तो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट यहाँ पर हो चुका होता है। अब एब्जॉर्प्शन होता है फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में ही। डाइजेशन कंप्लीट हो चुका, जो कि स्टार्ट हुआ था माउथ से। माउथ के बाद डाइजेशन हुआ था स्टमक में, उसके बाद कुछ बची कुछ चीज़ों का डाइजेशन हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब प्रॉपरली डाइजेशन फूड हो चुका, फूड डाइजेस्ट हो चुका, तो उसमें से न्यूट्रिएंट को ब्लड में लेके जाना है, तो एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन से ही होगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट हैपन इन विलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई लाइक स्ट्रक्चर है। विलाई मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिससे कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है और फूड ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है, जो न्यूट्रिएंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होते हैं और ब्लड में पहुंच जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट नहीं होता। इसका जो मेन फंक्शन है वो है कि इसमें जो बचा कुचा वाटर है उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाए, ब्लड में वापस ले ली जाए। वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट है, कुछ चीज़ें हैं जैसे विटामिन है, ये सारी चीज़ें वापस ले ली जाए। अदरवाइज वहाँ तक जाते जाते कोई भी चीज़ बचती नहीं है जो काम की रहती है। और फाइनली जो वेस्ट है उसे एक्सक्रीट कर दिया जाता है थ्रू रेक्टम एंड एनस। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड in the digestive tract. Absorption is the process by which the end product of digestion pass through the intestinal lining in the blood. Mouth, नो सिग्निफिकेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। देखो माउथ में तो कुछ एब्जॉर्प्शन होता ही नहीं है। कुछ दवाइयाँ हैं जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन है, हाँ वो जीभ के नीचे रखी जाती है, वो वहाँ से एब्जॉर्ब होती है। स्टमक में है, वहाँ पर बहुत कम एब्जॉर्प्शन है, जैसे कि वाटर का हो गया, अल्कोहल का हो गया, एस्प्रिन का हो गया, कुछ लिपिड सोल्युबल ड्रग्स हैं जो स्टमक से एब्जॉर्ब हो जाती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन ही मेन साइट है एब्जॉर्प्शन के लिए। स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम, जिजिनम और इलियम 3 पार्ट हैं। ड्यूडेनम एंड जिजिनम जो है एब्जॉर्ब करते हैं मोस्ट न्यूट्रिएंट, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। ये सारे स्मॉल इंटेस्टाइन के इन 2 पार्ट में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इलियम तक जाते जाते जैसे कि विटामिन B12 है, बाइल साल्ट है, ये सब एब्जॉर्ब होते हैं। मतलब जो एब्जॉर्प्शन का मेन काम है वो पहले 2 पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले 2 पार्ट में हो जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है डाइजेशन में एंड एब्जॉर्प्शन में। लार्ज इंटेस्टाइन तक जाते जाते बहुत सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड में। बचता मेनली यही है कि वाटर बच गया, मिनरल बच गए और विटामिन कुछ बच गए, तो उन्हें वापस ले लिया जाता है ब्लड में। बाहर जो काम की चीज़ें हैं
वो बाहर नहीं जानी चाहिए, बाहर जाएगा वेस्ट सिर्फ। एलिमेंट्री ट्रैक्ट में कौन कौन से मूवमेंट होते हैं? पेरिस्टाल्सिस पहला मूवमेंट है। पेरिस्टाल्सिस एक वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे फूड मूव करता है आगे की तरफ। पेरिस्टाल्सिस कहाँ पर होता है? ईसोफेगस में मेनली पेरिस्टाल्सिस होता है, फिर स्टमक में भी होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी और लार्ज इंटेस्टाइन में, तो बट मेनली ईसोफेगस में होता है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट मतलब फूड को बस आगे भेजना है। सिगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन दैट अकर इन द सिगमेंट, सिगमेंट में हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन, मतलब एक सिगमेंट फूड गया, अच्छे से मिक्स हुआ, फिर आगे 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 गया, तो सिगमेंटेशन ये है। मिक्स डाइजेस्टिव एंजाइम विद फूड एंड इंक्रीज कॉन्टैक्ट विद द इंटेस्टाइनल वॉल फॉर अ बेटर एब्जॉर्प्शन, मतलब इस सिगमेंटेशन का मेन काम यही है कि अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और एब्जॉर्ब हो जाए। ये जो सिगमेंटेशन है मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। पेंडुलर मूवमेंट तो साइड टू साइड मूवमेंट है इंटेस्टाइनल वॉल से, ये हेल्प करता है फूड को अच्छे से मिक्स करने में इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है डाइजेस्टिव सिस्टम की, क्योंकि यहाँ पर एक तो सब चीज़ों का एब्जॉर्प्शन यहीं से होना है, और दूसरा जो बची कुछ चीज़ें हैं वो डाइजेस्ट भी यहीं पर आके होती हैं। Hostile churning in the large intestine. This process involving the formation of pouch that contract to mix the content, adding in water absorption and formation of feces. मतलब ये पाउच वाउच बना के चीज़ों को मिक्स करते हैं और उससे एक्स्ट्रा चीज़ें निकाल लेते हैं। लीवर का फंक्शन है क्या? लीवर मेंटेन करता है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को। ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहना चाहिए ब्लड में, ना कम ना ज़्यादा। अगर ज़्यादा ग्लूकोज है तो लीवर उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, अगर कम ग्लूकोज है तो इस ग्लाइकोजन को तोड़ देगा, तो ग्लाइकोजिनोलिसिस तोड़ देगा, ग्लूकोजेनेसिस ग्लाइकोजन बन गई, और ये ग्लाइकोजन ख़त्म हो गई तो फिर नया ग्लूकोज भी बना देगा ये अमीनो एसिड से, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस इस प्रोसेस को कहते हैं। तो लीवर का पहला काम ये हो गया कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहे। अगर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है तो ग्लूकोज ब्लड से लेके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेगा, जब ज़रूरत पड़ेगी तो वापस दे देगा। लीवर सिंथेसाइज करता है प्लाज्मा प्रोटीन, जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो लीवर सिंथेसाइज करता है। लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल, जो कि फैट के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लीवर डिटॉक्सीफाई करता है हार्मफुल सब्सटेंस जो भी आ गए हैं उन्हें डिटॉक्सीफाई करने का काम भी लीवर करता है। जैसे अल्कोहल हार्मफुल है, उसे डिटॉक्सीफाई करते करते लीवर की हालत खुद ख़राब हो जाती है, इसलिए लीवर ख़राब होता है। जो भी शराब पीते हैं उनका लीवर ख़राब होता है, क्योंकि लीवर के ऊपर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। लीवर कन्वर्ट करता है एक्सेस कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इनटू फैट। देखो प्रोटीन को स्टोर कर नहीं सकते। लीवर प्रोड्यूस करता है इसेंशियल ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, जैसे कि फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। अगर ये नहीं होंगे तो कट लग गया तो ब्लड बाहर पे बहता रहेगा और डेथ जल्दी हो जाएगी फिर तो ये इसने भी बनाता है। लीवर कंटेन कुफर सेल्स, दी सेल्फ एक्ट एज फेगोसाइटोसिस बैक्टीरिया एंड फॉरेन पार्टिकल। कुफर सेल्स ऐसी सेल्स हैं जो फॉरेन पार्टिकल्स को इकट्ठा करके मार देती हैं, मतलब बंद किया और मार दिया। लीवर ब्रेक डाउन करता है ओल्ड आरबीसी को, तो जो पुरानी आरबीसी हो गई है, आरबीसी का एक लाइफ टाइम है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती हैं तो उनसे जो काम की चीज़ है बिलरुबिन और आयरन उन्हें बाहर निकाल लेता है लीवर कन्वर्ट करता है विटामिन डी टू इट्स एक्टिव फॉर्म। लीवर विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। लीवर स्टोर करता है विटामिन ए एंड डी को, ए डी ई के B12 एंड मिनरल्स, जैसे कि कॉपर और आयरन, मतलब इन्हें स्टोरेज का काम भी के लिए करता है। तो लीवर का काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है। गाल ब्लैडर का क्या काम है? गाल ब्लैडर लीवर के पास ही है, एक स्मॉल पियर शेप्ड ऑर्गन है। इसका मेन फंक्शन है जो गाल ब्लैडर का, जो लीवर ने बाइल प्रोड्यूस किया है उसे स्टोर करने का काम गाल ब्लैडर करता है, और जो बाइल है ये हेल्प करता है फैट के डाइजेशन में। लीवर तो कंटिन्यूसली बाइल प्रोड्यूस करता रहता है, तो गाल ब्लैडर स्टोर करता है बाइल को, जब तक इसे डाइजेशन में के लिए रिक्वायरमेंट होगी तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देगा, अदरवाइज गाल ब्लैडर स्टोर करेगा बाइल को। In the gallbladder, water and electrolyte are absorbed from the bile. The process concentrate the bile, making it more effective in digestion of fat. When fatty food enter the first part of the small intestine, जब हम फैट कुछ भी फूड खा रहे हैं उसमें फैट है तो वो स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होता, वो डाइजेस्ट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में, ड्यूटेनम में। When फैटी फूड इंटर करता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि है ड्यूडेनम, एक हार्मोन सिक्रेट होता है कोलिसिस्टोकाइनिन।
This triggered the gallbladder to contract and release bile into the small intestine through the bile duct. कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन सिक्रेट होगा, फिर वो कहेगा बाइल से, उस गाल ब्लैडर से, फिर गाल ब्लैडर बाइल को पहुंचाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और बाइल करेगा डाइजेस्ट किसे, फैट को. बाइल में क्या क्या है, बाइल कंटेन बाइल साल्ट जो इमल्सिफाई करते हैं फैट को, ब्रेकिंग दैम इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट. इमल्सिफाई करना मतलब फैट को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना, जिससे कि सरफेस एरिया बढ़ जाए और एंजाइम उससे ऊपर अच्छे से काम कर सके. बाइल हेल्प करता है किसके एब्जॉर्प्शन में, फैट सॉल्युबल विटामिन के एब्जॉर्प्शन में. फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं, ए, डी, ई एंड के. तो बाइल का रोल है. और गाल ब्लैडर का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है कि बाइल को स्टोर करना. फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज. पैनक्रियाज का फंक्शन है क्या, पैनक्रियाज प्लेज ए क्रूशियल रोल इन डाइजेशन एंड ब्लड शुगर रेगुलेशन. ब्लड शुगर के रेगुलेशन में हेल्प है करता है पैनक्रियाज. पैनक्रियाज हेल्प करता है इन द डाइजेशन ऑफ फूड बाय सिक्रेटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. जैसे कि एमाइलेज है, ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट को. लाइपेज है, ब्रेक डाउन करता है फैट को. ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन है, ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन्स को. पैनक्रियाज सिक्रेट बाइकार्बोनेट आयन जो न्यूट्रलाइज करता है स्टमक एसिड को इन स्मॉल इंटेस्टाइन टू क्रिएट एन एल्कलाइन एनवायरनमेंट फॉर एंजाइम एक्शन. पैनक्रियाज क्या कर रहा है एंजाइम एक्शन के लिए, उसे पैनक्रियाज सिक्रेट कर रहा है बाइकार्बोनेट आयन जो स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, क्योंकि स्टमक में है एसिडिक एनवायरनमेंट. अब एल्कलाइन एनवायरनमेंट बनाना है तो वो बनाएगा कौन, पैनक्रियाज. जो पैनक्रियाज ने जो बाइकार्बोनेट आयन सिक्रेट किए हैं वो बनाएगा. स्टमक में एसिडिक एनवायरनमेंट है, इंटेस्टाइन में एल्कलाइन एनवायरनमेंट है. स्मॉल इंटेस्टाइन में एल्कलाइन एनवायरनमेंट किसकी वजह से, बाइकार्बोनेट आयन की वजह से, जो सिक्रेट किया है पैनक्रियाज ने. पैनक्रियाज रेगुलेट करता है ब्लड शुगर का लेवल, क्योंकि इंसुलिन यही सिक्रेट करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. तो पैनक्रियाज का इंपॉर्टेंट रोल है ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने में. ग्लूकागॉन सिक्रेटेड बाय द अल्फा सेल. अल्फा सेल जो है पैनक्रियाज की, ये क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल कम हो गया तो ब्लड शुगर लेवल को रेज कर देगा बाय कन्वर्टिंग स्टोर्ड ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इन द लिवर. स्टोर इंसुलिन और ग्लूकागॉन एक दूसरे को उल्टा काम करते हैं. इंसुलिन ब्लड से उस ग्लूकोज को हटाएगा, ग्लूकागॉन ब्लड में अगर ग्लूकोज का लेवल कम हो गया तो लेके आएगा वापस. इंसुलिन सिक्रेटेड बाय द बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ फिंगरहैंड, और ग्लूकागॉन सिक्रेट होता है किससे, अल्फा सेल से. इंसुलिन क्या करेगा, ब्लड शुगर लेवल को कम करेगा, ब्लड में जो शुगर लेवल है, ग्लूकोज का लेवल है उसे कम करेगा. और मान लो ज़्यादा कम हो गया ब्लड में शुगर का लेवल, तो ग्लूकागॉन जो ग्लाइकोजन स्टोर है लीवर में उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करके वापस लेके आएगा ब्लड में. तो ये दोनों एक दूसरे को उल्टे काम करते हैं. सोमेटोस्टेटिन सिक्रेटेड बाय द डेल्टा सेल्स, ये रेगुलेट कर एंड इनहिबिट करता है सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. सोमेटोस्टेटिन कहता है कि तुम दोनों जो करना करो, तुम दोनों को रेगुलेट मैं करूँगा, कि तुम दोनों में से किसको आना है. मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसमें सारे स्टेप्स होंगे. कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट हो जाता है कहाँ से, माउथ से. माउथ में क्या है, सलाइवा. सलाइवा में कौन सा एंजाइम है, स्लेवरी एमाइलेज, जो एक्ट करता है किसके ऊपर, स्टार्च के ऊपर. तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट हो गया माउथ से. जो ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड. अब जो ग्लूकोज कन्वर्ट हो चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाते जाते जो भी चीज़ें हो गई हैं डाइजेस्ट हो चुकी हैं, उसमें जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज सिंपल फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की, वो एब्जॉर्ब हो जाएगी ब्लड में. अगर एक्सेस ग्लूकोज है तो कन्वर्ट हो जाएगी ग्लाइकोजन में, इसे कहेंगे ग्लाइकोजेनेसिस. अगर ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा कम हो गया है तो ग्लाइकोजन को तोड़ दिया जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, इसे कहेंगे ग्लाइकोजिनोलिसिस. अगर ग्लाइकोजन ख़त्म हो गया और ग्लूकोज भी ख़त्म हो गया ब्लड में, मतलब कम हो गया, तो नया ग्लूकोज बना देगा लीवर अमीनो एसिड से, इसे कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस. अब ये ग्लूकोज पहुंच चुका है सेल तक. अब इस ग्लूकोज से सेल एनर्जी लेगा. उसके लिए इसे क्या करना है, जो ग्लूकोज पहुंचा है सेल तक, सेल के साइटोप्लाज्म में गया है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के में जो पार्ट है उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म. तो वहाँ पर ग्लूकोज पहुंच चुका. अब होगा ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही कंडीशन में हो सकता है. ग्लाइकोलिसिस पहला स्टेप है. इसमें एक मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज का है वो ब्रेक डाउन होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में,
और एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीएच। तो ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो एक ग्लूकोज से हमें 2 पायरुवेट मिल चुके हैं, 2 एटीपी मिल गए और 2 एनएडीएच मिल गए। एटीपी है करेंसी, जो एनर्जी की करेंसी, एनर्जी जो यूज होनी है। ग्लाइकोलिसिस के बाद जो पायरुवेट मिला है वो एंटर करेगा क्रैब साइकिल में, जो पायरुवेट को कन्वर्ट करेगा एसिटिल कोएंजाइम ए में। एसिटिल कोएंजाइम ए इंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर ये एटीपी में कन्वर्ट होगा। तो क्रैब साइकिल का जो एंड है वो उससे हमें मिले 3 NADH, 1 FADH2, 1 GTP और वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में CO2। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इंटर कर गया। इसमें NAD और FADH2 जो है वो बनाएंगे ATP। एक NADH से मिलेंगे 3 ATP, एक FADH2 से मिलेंगे 2 ATP। तो टोटल मिला के एक ग्लूकोज से हमें 36 to 38 ATP मिलते हैं, जो एनर्जी की करेंसी है। मतलब ये कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हुआ है। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट ने एक जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसने 36 to 38 ATP हमें एनर्जी दी है। अब प्रोटीन है। प्रोटीन जो लार्ज बायोमोलिक्यूल है वो कन्वर्ट होंगे सिंपल फॉर्म में अमीनो एसिड्स। और प्रोटीन ऐसा है जैसे ग्लूकोज से स्टोर हो गया। प्रोटीन स्टोर नहीं हो सकता है, तो प्रोटीन को एक रेगुलर सप्लाई में देनी पड़ेगी प्रोटीन में की बॉडी में। तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन माउथ में स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि कोई भी ऐसा एंजाइम माउथ में सिक्रेट नहीं होता जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करे। तो इसका जो प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टमक से। स्टमक में एंजाइम है पैप्सिन तोड़ता है प्रोटीन को इनटू पेप्टाइड्स। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका डाइजेशन कंटिन्यू रहता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, जो इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद जो पेप्टाइडेज ये कन्वर्ट होते हैं अमीनो एसिड में, जो प्रोटीन की सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये अमीनो एसिड एब्जॉर्ब हो जाते हैं इंटेस्टाइनल सेल के थ्रू पहुँच जाते हैं ब्लड में, और ब्लड के थ्रू पहुँच जाते हैं सेल में। अमीनो एसिड यूज होते हैं किसके लिए? मसल्स के बनाने में, एंजाइम एंड हार्मोन एंड एंटीबॉडीज के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। प्रोटीन जो है ना बॉडी बिल्डर का काम करते हैं। प्रोटीन की सिंपल फॉर्म है अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड का रोल है किस चीज़ को बनाने में? मसल्स के सिंथेसिस में, मसल बनाने में, एंजाइम के सिंथेसिस में, हार्मोन के सिंथेसिस में, एंटीबॉडीज के सिंथेसिस में। तो ये अब जो प्रोटीन है वो बॉडी बिल्डर है। एंड फॉर्मेशन ऑफ क्रिएटिन, पोरफायरिन, प्यूरिन, पिरिमिडीन, मतलब DNA RNA बनाने में ये जो प्रोटीन के काम है ये सारे की बॉडी बिल्डिंग करना। अगर एक्सेस अमीनो एसिड हमने ले लिए, मतलब जो जितनी रिक्वायरमेंट उससे ज़्यादा ले लिए, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज और फैट फॉर स्टोरेज। मतलब प्रोटीन के फॉर्म में स्टोर नहीं कर सकते, ग्लूकोज और फैट के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। ये इसका ड्रॉबैक है। इसलिए हमें प्रोटीन रेगुलर बेस पे लेनी पड़ती है और लेनी चाहिए, नहीं तो प्रोटीन मसल्स नहीं बनेंगी, एंजाइम्स, हार्मोन सब की जो एक्टिविटी कम हो जाएंगी, कहीं ना कहीं हैम्पर होंगी। मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म इंक्लूड ऑल द प्रोसेस, ये कि जो डाइटरी फाइबर हो डाइजेस्ट होगा, एब्जॉर्ब होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, स्टोर्ड होगा। माउथ और स्टमक में फैट का डाइजेशन बहुत मिनिमम होता है। जो मेनली डाइजेशन फैट का वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रेट होता है बाइल, और बाइल ही के पास इतनी कैपेसिटी कि वो फैट को तोड़ सके। तो बाइल कौन प्रोड्यूस करता है? लीवर। कहाँ स्टोर होता है? गाल ब्लैडर में। तो बाइल साल्ट आर प्रोड्यूस इन द लीवर एंड स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर। और जो ये बाइल साल्ट है ये जो फैट के मॉलिक्यूल है उन्हें सिंपल फॉर्म में तोड़ते हैं, मतलब इसे इमल्सिफाई करते हैं लार्ज फैट ड्रॉपलेट को इनटू स्मॉल मिसेली। इसके ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा और एंजाइम इसे तोड़ेगा फैट को। एंजाइम कौन सा है? पैनक्रियाटिक लाइपेज। इसे तोड़ेगा किसमें? मोनोग्लिसराइड्स में और फ्री फैटी एसिड्स में। और फैटी एसिड्स कन्वर्टेड हो जाएंगे इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए यूनिट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो फिर ये एसिटिल कोएंजाइम में इंटर करेगा किसमें? क्रैब साइकिल में। क्रैब साइकिल क्या प्रोड्यूस करेगा? NADH एंड FADH2। और फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंटर करके ATP प्रोड्यूस करेंगे। तो ये मतलब ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट और फैट हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, और प्रोटीन बॉडी बिल्डर का काम करता है। तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमें रेगुलर बेस पे रहती है, तो हमें रेगुलर बेस पे प्रोटीन जरूर लेना चाहिए।